I'm older than him. भाई इनको शौक है हर किसी को बता देने का, कोई भी आएगा घर में। I don't care. Well, now it's on YouTube. पहली मुलाकात? Yes. यहाँ मैं एक हिंदू लड़की से शादी करने के बारे में सोच रहा हूँ। If we get married, अगर हम साथ हो जाए तो मुझे बॉलीवुड पार्टीज में नहीं बुलाएंगे. My father separately, fuck the world. बट कुछ ऐसा हुआ नहीं था भाई। Oh my God, this interview, guys, I wanna reconsider this interview. Couple of things. Couple of things. Couple of things. Couple of things. देखिए साहब, आज की जो प्रेम कहानी है वो बिल्कुल अलग होने वाली है। क्रांति से प्यार और प्यार में क्रांति, ये होने वाला है हमारा आज का एपिसोड। तभी बोल रहा हूँ आज का कपल ऑफ थिंग्स होगा बहुत अलग। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या बोलती है मैडम? बिल्कुल, because we have none other than Swara and Fahad with us on the show and हम इतने ज्यादा एक्साइटेड थे। अगर हम मतलब ऐसे साउंड करें ना, ऐसे ओवर एक्साइटेड बच्चा जो होता है, तो प्लीज डोंट माइंड, क्योंकि हम बहुत एक्साइटेड है इस लव स्टोरी। हाँ, लिटरली मतलब बलून पे बैठे हैं। Oh God, no, we better not disappoint them now. नहीं, आपका एक्साइटमेंट हमें भी एक्साइटेड कर देगा और कहानी बनेगी। जब हम शुरू ही करने वाले थे तो आपने नारा लगाया, तो वहीं से शुरू करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, ये हुई ना बात। और हमने एक और बड़ी स्पेशल तैयारी करके रखी है। मुझे लगा यार आज के एपिसोड में ना एक फायर एक्सटिंग्विशर भी रखते हैं कि ये दोनों इतनी आग लगाते हैं। आज आग लगी तो हमें जरा इसकी जरूरत पड़ेगी। देखो, our reputation precedes us. भाई वेलकम टू कपल ऑफ थिंग्स। Thank you सो मच। हमारा जो चैनल है वो प्यार और रिश्ते के बारे में है। जी, हमने देखा है। कहाँ से शुरू करें? पहली मुलाकात? यस, #, पहली मुलाकात। I think nobody can like describe that pehli mulaqat better than Swara. अच्छा, अच्छा। The way she narrates it, I love it. And अच्छा। I've heard this about 1,000 times, but I will listen it like I'm listening it for first time because it's full of excitement, कहानी, मुझे taunt करना है and also yeah, please go ahead. ये मुझे टॉन्ट करना क्यों डाला? हाँ ये लास्ट वाले क्यों डाला? ये बाकी सब ठीक जा रहा है। मैं एक्चुअली मैं इस शो में आने वाली हूँ ऑन लाइक द शादी में के बाद क्या बदलता है वो हमने डिस्कवर किया है। अच्छा। और हम सिंस हमें पता है आप लोग बहुत दिन से साथ में हैं, तो हम लोग एज मैरिज गाइडेंस के लिए भी आए हैं। और थोड़ी टिप्स भी लेंगे कि हमारी तो अभी नई लाइक रिलेटिवली नई अभी 10 साल हो चुके हैं शादी के, हमारे अभी 2 भी नहीं हुए हैं। तो वी नो ईच अदर फ्रॉम 2009 से हमारा अफेयर 5 नवंबर 2009 को शुरू हुआ था। क्या बात है। तो 15 साल अभी Do you हमारे। remember any dates? Yeah, I do remember. Do you? कौन सी? 19 December. We That were was the first- first meeting. Yeah. अच्छा, before we get to that, आपने स्वरा को फर्स्ट टाइम टीवी पे कब देखा? मैंने रांझना में देखा था और मैं देखते ही जो है उस वक्त मोबाइल पे कम होता था इंटरनेट या जो भी, मुझे लगा यार ये तो कमाल की एक्टिंग की, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। हाँ। ठीक है, मैं वही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उस वक्त पढ़ता था। मैंने पहली बार रांझना देखी तो कुछ तो अटक गया था। आई थिंक रांझना इज द फर्स्ट टाइम आई गॉट टू सी हर ऑन द स्क्रीन। And something stayed. Yeah. But I know, I mean, it's not about I can't say like, but the way she acted ना, हाँ, वो जो natural चीजें एक थी, respect, yeah, the एक candid actress respect, है। yeah, then definitely the voice she raised, and everybody loves her. I mean, yeah, there is a part of a country, I mean, part of an ideology who can hate her, but yeah, it needs courage. It's need, Yeah, I mean, yeah. I don't know how she do it, because meeting her, I believe like कि नहीं, दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं जो सच में जिनका एजेंडा नहीं होता उन आवाजों के पीछे उठाने के लिए। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है तो उसको किसी एजेंडा, किसी फायदे से जोड़ा जाता है। हर बार, लेकिन अक्सर हर ऐसा बार होता है, हाँ। और जितना मैं देखता हूँ स्वरा को, जितना परेशान है मुझे लगता है यार वाकई में दुनिया में यही लोग हैं जिनके वजह वो कहते हैं ना जो अर्थी जो धुरी जो है वो घूम रही है इस तरह के। आई एम नॉट जोकिंग। क्या बात? नहीं, trust me, आपको भी she दिख रहा है cries at 3 AM suddenly about some Okay. this happening is happening in the world. Okay, don't make me sound like an I'm not, no, it's not ass, I'm saying, मतलब एक कोई ऐसी चीज जो दुनिया में गलत हो रहा है, ठीक है, उसके लिए रात के 3 बजे परेशान होके अगर कोई आदमी अपने आंसू बहा रहा है, अरे वाह, तो जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट भी शायद आप पे नहीं पड़ रहा है, जिसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन फिर भी आपको दुख है कि दुनिया के उस कोने में वहाँ पर कुछ गलत हो रहा Exactly. है। अभी तो थोड़ा ऐसे anyway I'm a little hormonal because No, of but the that baby. has, But we've not answered the question by the way. मैंने बताया नहीं, इनका question था first. उसके बाद इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछते हैं। रांझना के बाद। नहीं, रांझना से पहले मुझे थोड़ा सा ये भी जानना है, जब दो लोग मिलते हैं
और जो पास फ्लाई करते हैं, उनकी जिंदगी जब जुड़ के आगे बढ़ती है, उससे पहले थोड़ा सा जहाँ आप लोगों की जो एक मुख्तलिफ एक अलग जिंदगी, थोड़ा सा अगर एक अपना बैकग्राउंड बताएंगे ना, स्वरा कहाँ से आती है, परिवार कैसा है, फहद कहाँ से आते हैं, परिवार में कौन है, क्या बैकग्राउंड है, क्या आइडियोलॉजीज हैं परिवार की, तो बड़ा मजा आएगा, ये किरदार थोड़े से डेवलप होंगे यहाँ पे। देखो मैं तो ये कहूँ कि कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जो हमारे बीच में कॉमन थी। हमारे लैंग्विस्टिक डिफरेंस थे। कैसे मतलब कि इनके परिवार जो है, एक इनकी माँ जेएनयू में प्रोफेसर थी। अच्छा। इनके पिताजी नेवी में एक बहुत ही रिस्पेक्टेड कॉमोडोर हुआ करते थे, जो और खासतौर से बहुत कम नेवी में ऐसे लोग होते हैं जिनको लिखते भी आर्टिकल्स लिखते, वो अंग्रेजी अखबारों में आर्टिकल लिखते। मेरे परिवार में कभी किसी ने 10th भी पास नहीं किया था। अच्छा। मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसको पढ़ने का मौका मिला जो टाटा इंस्टीट्यूट से आगे पीएचडी करने लगा। अच्छा। लैंग्विस्टिक डिफरेंस, ठीक है। मतलब अर्बन और रूरल डिवाइड था। मैं एक छोटे से शहर से आता हूँ। शहर का ये दिल्ली में, शहर का नाम बरेली, बरेली में भी एक कस्बा है बेहड़ी करके। अच्छा। तहसील है, वो डिस्ट्रिक्ट भी नहीं है। ठीक है। ठीक है। दूसरी बात ये शहर, मैंने शहर गाँव का बताया। दूसरी चीज ये कि हमारा धर्म अलग है। ठीक है। मैं एक पसमानदा मुसलमान हूँ, बोलते ओबीसी हूँ। ये नियोगी ब्राह्मण है। आई डोंट नो, इट हैज टू बी सेड, आई मीन दिस इज बीन कंसीडर्ड समवेयर एज अ वेरी ठीक। तो मुझे लगता है कि और कोई सा ऐसा, हम अक्सर बोलते हैं कि एक ही चीज हम दोनों के बीच में बची थी कि हम दोनों में शायद कोई क्वेयर या फिर हमारी सेक्सुअल ओरिएंटेशन अदरवाइज दुनिया की जितनी भी सारी सामाजिक बाधाएं हमने पार करी है। जात की, धर्म की, शहर और गांव की, अमीरी और गरीबी की, और अमीरी क्लास की भी। It is challenging, but it is full of fun. Wow, man. इतने खूबसूरती के साथ डिस्क्राइब किया ना। He's so candid. This is the first thing that I noticed फहद के बारे में, कि I was like, ये बंदा बिल्कुल unself conscious, इसको कोई, ये इतना ऑथेंटिक आदमी है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन बैठा है, मैं कहाँ बैठा हूँ, कौन सुन रहा है, उनको कैसा लगेगा, ये वो, इसको जो लगता है ये बोलता है। इसको he is totally honest and तो आप भी तो ऐसी ही हो। हाँ, मतलब ये मुझसे उससे कई यार, लेकिन हमारा सर्कल वो नहीं है ना, लाइक यू नो दिस राइट। हम शोबिज खास करके एंड मीडिया इंडस्ट्री ऑब्वियसली, क्योंकि जिस तरीके का काम है, पॉलिटिक्स में भी लोग छुपा लुका के बात करते हैं भैया, वो भी उसमें भी उतना पर्दादारी रहती है ना। सारे टाइम हम लोग सोचते रहते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं, हम अच्छा वो क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में, ये वो, यू नो, यू ऑलवेज ट्राइंग टू फिट इन एक सर्टेन लाइक फसाड होता है सब में। एंड आई फील सो व्हेन आई मेट हिम, आई वाज जस्ट, दैट वाज द फर्स्ट थिंग एक्चुअली जो मैंने नोटिस करी इसके बारे में। पहली मुलाकात में जा रहे हैं। पहली मुलाकात में जा रहे हैं। कहाँ, शहर, साल, मौका, सब मुंबई 19 दिसंबर, ठीक है, 2019, ठीक है जी। अगस्त क्रांति मैदान। अरे क्या बात है मेरे भाई, क्या बात है, क्या बात है। अगस्त क्रांति मैदान, ठीक है। तो उसके बाद हमारी एक बार फोन पे बात हुई थी, बिकॉज इसने ही कॉल्ड मी, एंड उस टाइम CNRC प्रोटेस्ट चल रहे थे देश में। 15 दिसंबर को एक बहुत बड़ा वाकया, 15 को जामिया में एक बहुत बड़ा वाकया हुआ था, तो उसके खिलाफ कई जगह प्रोटेस्ट हो रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट मुंबई में फहद और उनके साथियों ने ऑर्गेनाइज किया था। तो इनका फोन आया मुझे, और मैंने उस टाइम, अच्छा वैसे मैं फोन नहीं उठाती हूँ, लेकिन उस टाइम चूंकि प्रोटेस्ट का माहौल था, तो ऐसे थोड़ा ऐसे लग रहा था कि बात करो लोगों से, थोड़ा यू नो जुड़ना चाहिए। तो by the way, ये अब भी मेरा फोन नहीं उठाती। नहीं, what lying? I'm not joking. Like I have to call some 8 times to like. That's all right. So वो तो इत्तेफाक था कि कोई तारे मिलने वाले, एक ही बार में अननोन नंबर उठ गया। उठाया मैंने, and he said कि इन्होंने एक रेफरेंस दिया हमारे कॉमन फ्रेंड का, I think उमर, राइट? उमर खालिद, जो अभी अनफॉर्चुनेटली he is in jail wrongfully, I feel. तो उन्होंने उसका रेफरेंस लिया, and he said कि उन्होंने नंबर दिया आपका, और ये प्रोटेस्ट हो रहा है, and so I said हाँ, and he said can you come, and I said yeah, and उस time I was actually shooting for Bhag Bini Bhag, which is my show on Netflix. So but it was an off day, and I asked him time, and so it was a day when I was not shooting. So I said बॉम्बे में था, so I said कि हाँ मैं आ जाऊंगी. So then he said कि अच्छा तो आप कंफर्म कब करेंगी? I said एक बार I'll just check with production, फिर मैं आपको बता दूंगी शाम तक. तो he said आप कंफर्म कर दीजिएगा, और वो हमें ना एक, and I think somewhere he mentioned कि हम अनाउंस कर सकते हैं फिर. तो मैंने कहा 1 मिनट, आप कहाँ अनाउंस एज इन ट्विटर? ही said हाँ. तो मैंने कहा तो फोटो कहाँ से मिलेगी आपको? तो ये कहता कि आप डाउनलोड कर लेंगे. मैं कहा नहीं मैं भेजूंगी आपको फोटो. आई वाज वेरी इन माय एक्ट्रेस मोड. आई वाज लाइक अच्छी फोटो, ओरिजिनल, दिस गंदा रेजोल्यूशन ना. आई थिंक लेटर ही वाज लाइक यार मुझे लगा ये फोटो का क्या है इसमें इतना.
And then she sent me very beautiful साड़ी वाड़ी में पहने हुए picture. I'm like, ये तो protest. I mean, but I posted that only. तो मैंने फाइनली ऐसे हाँ मैं आ रही हूँ, उन्होंने फोटो भी ठीक वाला फोटो लगाया, तो इन्होंने कहा कि ठीक है तो ये जगह पे आप आ जाना। अच्छा, अब मैं ना अगस्त क्रांति मैदान एक्चुअली गई नहीं थी पहले, ठीक है। अच्छा, उस तरीके से अगस्त क्रांति मैदान वही मैदान है जहाँ से 1942 में भारत छोड़ो का नारा दिया गया था। राइट, क्विट इंडिया और क्विट इंडिया मूवमेंट, 1940, वेरी हिस्टोरिक। या सो मैं पहुंची वहाँ पे, वेरी हिस्टोरिक प्लेस, और वो प्लेस तक पहुंचने के लिए एक छोटी सी गली है जहाँ एट द एंड ऑफ इट द मैदान इज देयर। अच्छा, अब मैं ना ऐसी पहुंच गई थी बिकॉज आई वाज लाइक यार अब हम प्रोटेस्ट में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली ना इन सिटीजन बन के जाएंगे ना, ऐसे एक्टर बन के। बट अगले प्रोटेस्ट में तो अपना सिक्योरिटी लेके आई थी, क्योंकि मुझे पता चला ना फिर क्या हुआ। तो आई वाज लाइक मैं ऐसे अकेले गई थी, ठीक है। मैं लेफ्ट माय ड्राइवर, आई टोल्ड हिम आप यहाँ रहना, मैं आ जाऊंगी। और मैं ऐसे चल पहुंच गई। जब मैं गेट पे पहुंची आई वाज लाइक मुझे दिख ही नहीं रहा स्टेज का 1.5 लाख आदमी, मतलब ये बात से बताया more than 1.5 लाख, around 1.5 लाख posts. I'll send you picture. लोग and आई एम जस्ट लाइक ये स्टेज का है। एंड इसका मैं इसको फोन कर रही हूँ, ये फोन नहीं उठा रहा है तो कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा बिकॉज इतना आदमी। फिर कुछ करते करते ही से क्या आप स्टेज पे आ जाइए, और आगे से मैं भेज रहा हूँ किसी को, इसको उसको, अब क्या खाओ किसी को भेजे, मेरे को कोई दिखाई नहीं। करते करते मैं पहुंची स्टेज पे, लकली बिकॉज सम पीपल रिकॉग्नाइज मी सो दे लेट मी रीच एंड व्हाटएवर, आई वेंट टू द स्टेज। एंड देन आई वाज लाइक ये फहाद कौन है, फहाद कौन है, फहाद कौन है, करते 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 मैं स्टेज पे हूँ। आई ऐसी भीड़, और मैं लोगों से पूछ रही हूँ स्टेज पे लोग, स्टेज पे बहुत लोग, कोई बोल रहा है, कोई अपना कर रहे हो, और मैं उनसे बोल रही थी फहाद कौन है, फहाद कौन है। तो फिर एक बंदे ने मुझे कहा ये है फहाद, और एक लड़का है गंदे पीले रंग की टी शर्ट पहनी है, मुझे आज भी याद है वो मेरे पास आज भी है इसके पास। It's a very lucky t-shirt for me, so I kept it like. तो वो एक पीली रंग की टी शर्ट पहन के एक सज्जन पहले से सिनेमैटिकली स्पीकिंग बैक शॉट दिखा मुझे पहले उसकी बैक, और वो माइक फिक्स कर रहा है, ठीक है जी। तो somebody said ये है फहाद, तो कोई बोल रहा था एक साइड पे, दूसरा माइक फिक्स कर रहा था। I went up to him and I was like hi Fahad, Swara। So he just turned around and he's like हाँ आ गया ना, बोलना है कोई हाय हेलो कुछ नहीं, कोई पढ़ाई नहीं। ये मेरा क्या एजेंडा है इस औरत के इनके साथ, इसे बुलाना है, ये बोलो, ये बोलना है ना। वो जस्ट लाइक यार अब नॉर्मली आई नो एक्सपेक्ट करोगे ना, हम थोड़ा एक्सपेक्ट करते हैं ना कि कोई मिले तो हेलो, अच्छा आपको हम जा रहे हैं यार, अच्छा काम है आपका, कुछ थोड़ा ऐसे पोलाइटनेस हमें आदत है हमें। लेकिन इन्होंने तुम्हारे अगर शूट के बीच में कोई पहुंच जाए तो कहाँ से तुम कर्टसी दिखा पाओगे? कॉम्प्लीमेंट दे रही हूँ ना कि I was very struck that he's not like, you know, he's not like fanboying or fangirling. मैं वो अपना उसे पता है उसका काम क्या है। Anyway, फिर मैंने बोला फिर इन्होंने कुछ भेजा किसी को छोड़ने वापस मुझे वापस उस भीड़ में से। And then because we had numbers, so then next protest he would ask कि आप आ सकते, because he was very much involved in that. Okay. फिर अगला प्रोटेस्ट था पुणे में, ठीक है। तो जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, और हम भी उसको ध्वस्त करेंगे एकताबद्ध कतारों से। For me, asking questions to my government is the most patriotic act. नागरिकता साबित करेगी तो इस देश की मट्टी साबित करेगी, और हम वो लोग हैं जब पानी नहीं हुआ करता है वजू जो है मट्टी से कर लिया करते। You know, got to hear him speak. And मुझे लगा कि नहीं ये बंदा जेन्युइन है। was कि पुणे में एक प्रोटेस्ट था, ठीक है। That protest we actually spent some time together, और मैंने इनकी भाषण भी सुना, और फिर हम साथ में भी गए, और उसका एक हमारा वीडियो है जहाँ मैं नारे लगा रही हूँ और वो मैं देख रहे हैं। तब भी मैं पीली स्वेट शर्ट पहना हुआ था। This पीला शर्ट is अभी नहीं है मेरे पास कुछ भी, तुमने सब फेंक दिया मेरे पीला रंग कब मेरा साथ छोड़ेगा। तो ये this was our beginning, and protest में हमारी दोस्ती हो गई। And then we organized that's what like we get to know each other more. I mean, India My Valentine करके हमने एक प्रोटेस्ट कल्चर, एक प्रोटेस्ट आर्ट, म्यूजिक, इस पर एक ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें फहाद के मुझे ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स पता चले। और उस दिन इन्होंने इतना बढ़िया चंदा इकट्ठा करके मेरा दिल जीता, क्योंकि हमारे पास चंदा नहीं इकट्ठा हो रहा था उस बिकॉज हम लोग we were trying to do you know it like citizen initiative. Reclaiming, they say ना that कि हम भारत the nationalism का जो hyper nationalism का आइडिया है, तो हमने कहा इनके कोई बॉयफ्रेंड था नहीं, इन्होंने ऐसा बोला था कि नहीं था। I mean नहीं उस वक्त में तो इन्होंने कहा कि अब मैं वैलेंटाइन अपने देश के साथ मनाऊंगी। तो मैंने कहा मुसलमानों के लिए तो ये अब देश हमेशा से वैलेंटाइन है, चलो
फिर साथ में बना लेते हैं। तो हमने इंडिया माई वैलेंटाइन नाम का रखा एक प्रोग्राम और उसमें किया। सिर्फ कल्चरल शोज थे, बहुत सारे लोग हैं, नसीर साहब आए, रेखा विशाल, मैम आई, विशाल सर आए, आमिर अजीज ने परफॉर्म किया और हमने Stand-up अलग अलग comedian शहरों में बहुत किया। अच्छा तकरीबन जी। कितने 18 सिटीज No, 6 cities. 18 and places. 18 places in 6 अच्छा। cities. And उसमें बेसिकली हमें जो मेन पहला इनॉग्रेटर प्रोग्राम जेएनयू में होना था दिल्ली में, और मेरे को ना चंदा नहीं इकट्ठा हो रहा था, तो सबने बड़े कॉन्फिडेंटली कहा था, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन टीम थी, हम करेंगे दीदी इस बार चंदा करेंगे करेंगे करेंगे। किसी ने कुछ खास चंदा नहीं किया, एक बेचारा 4-5 हजार रुपए अपने खुद के ले आया। ऐसे 3 दिन में मेरा प्रोग्राम है एंड आई एम लाइक स्ट्रेसिंग बिकॉज आई एम लाइक यू नो लाइट्स, ये वो बेसिक जो खर्चा अपना होता है, बाकी सब तो कोलैप्स कर रहे थे हम। फफाद का मुझे फोन आता है 2 दिन पहले रात में 10 बजे। इज लाइक अच्छा मैं लैंड कर गया हूँ दिल्ली में, तो तुम्हारा वो डोनेशन मेरे पास है, चंदा वो मैंने किया था शो के लिए, तो कहाँ गया तू? सो आई वाज लाइक यार रैंडमली 10:30 बजे रात में, सो आई वाज लाइक आ जाओ घर पे। बाय द वे तुम काफी एक्साइटेड हो गई थी, मैं देख रहा हूँ कि फिर गाड़ी भी आ गई, घर पे भी बुला लिया तुमने कहा ये आ जाए चंदा मतलब जल्दी। काम होना चाहिए ना, प्रोडक्शन बेटा कार में नहीं लेके गई थी उसके बाद आई वाज लाइक अच्छा आ जाओ घर पे। सो ये आया घर पे एंड ही ब्रॉट 50,000 रुपीज। ही सेड ये मैंने चंदा इकट्ठा किया है, अच्छा। ये 50,000 रुपए, और फिर दिया। कहते यार उसमें ना actually 6,000 मेरे भी हैं, मुझे वापस घर जाना है, तो वो so I was like really disarmed. I was like, this guy is amazing, like he's so frank. So whatever, he gave me that 44,000 rupees and उसमें मेरा पूरा प्रोग्राम हो गया। And that day I was like, dude, this guy is reliable, you know, इस पे भरोसा किया जा सकता है, he delivers. आपको ये बहुत ही एक ऑनेस्टी इनकी जो है Yeah. वो अट्रैक्ट Honesty and reliability. हाँ, एक रिलायबिलिटी Yeah. कहीं पे I have a attract कर रही trust थी। problem. I mean, I trust people easily, लेकिन फिर मेरा बहुत कटता भी है। हाँ। तो मैं जिंदगी में मेरा ज्यादातर कटाई है। Trust मतलब issues हाँ, में। अगर ज्यादा लोगों पे भरोसा करो तो किसी तरीके से they will let you down. ठीक है। तो आई वॉज गोइंग थ्रू अ फेज ऑफ वेरी वेरी डीप डिस्ट्रस्ट सबके साथ। मुझे अपने पे भरोसा नहीं था, मुझे भी किसी और पे भरोसा नहीं था। हाँ। तो आई थिंक वो मौके पे इसने ऐसा, मुझे लगा कि यार ये आदमी भरोसा नहीं। तो मेरा ये सवाल था कि जैसे आपकी ऑनेस्टी इनको अट्रैक्ट किया, आपका वो क्या मोमेंट था कि वो स्वरा द स्टार शी यार, पता है- ब्रोक और स्वरा द रियल पर्सन? देखो, द मोर वी नो स्वरा की हाँ। इमेज जो है ना, हम ट्विटर से अगर बनाने चले तो ये वाकई में ही लगेगा बहुत लड़ाकू झगड़ालू, और लेकिन स्वरा जो दिखती है ट्विटर पर उससे अपोजिट है। अच्छा जी। ठीक है, चक्कर क्या है कि मेरे दोस्त मुझे बात बोलते थे पहले, क्योंकि सब लोगों को पता था कि हम दोस्त हैं, वो कि स्वरा को देख के लगता है कि आम लोग ही एक्टर होते हैं। हाँ। वो किसी दूसरी दुनिया या दूसरे प्लेनेट से नहीं आते हैं। हाँ। वो हमारे समाज से निकल के जाके पर्दे पे अपना काम करते हैं और बड़ी ईमानदारी और मेहनत से, आप लोगों की बात कर रहा हूँ स्पेशली मैं, आप लोग। तो ये जो चीज है ना, क्योंकि देखिए मैं जानता हूँ आपकी इंडस्ट्री की शायद ये जरूरत हो सकती है कि आपको समाज से अलग दिखना पड़ता हो, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हम सब उसी समाज से आते हैं। तो स्वरा की ये खास बात थी, स्वरा जो पर्दे पे है वही अपनी पर्सनल जिंदगी पे है। स्वरा जो लिख रही है वही चीज उसको वो महसूस भी कर रही है। कोई भी मतलब ये बगैर पर्दे की एक्टर है शायद, मतलब पर्दे की जरूरत जरूर है ज्यादा ऑडियंस पे बैठने की। तो ये चीज जो थी वो मुझे हमेशा लगता था, क्या एक्ट्रेस मैं क्या हूँ, एक स्ट्रगलिंग आदमी जो पीएचडी कर रहा है और उसको उतनी इज्जत देना, ये चीज मुझे बहुत अट्रैक्ट। शी मेक्स मी अ बेटर पर्सन। आई एम टेलिंग दिस लाइक फर्स्ट टाइम इन फ्रंट ऑफ कैमरा, बट दैट्स ट्रू। आई मीन शी मेक्स मी अ बेटर पर्सन इन माय डेली लाइफ, A better human being. बेटर ह्यूमन बीइंग, वाओ, बेटर ह्यूमन बीइंग। क्या बात और मैं अक्सर बोला, अभी मैं लखनऊ में था 3 दिन पहले, मैं इस दोस्त को आई वाज स्टैंडिंग एंड टेलिंग, मैंने कहा यार मुझे ये बताते हुए अजीब लगता है क्योंकि थोड़ा अनकंफर्टेबल है ना, ये तो बीवी है शायद इसलिए बोल रहा हूँ। नहीं यार, ये मेरी दोस्त है। और क्योंकि हमारे अंदर हमारी मुश्किलें आती थी क्योंकि इतने डिफरेंसेस थे, इसलिए क्योंकि देखिए सेम कास्ट में सेम रिलीजन में मैसेज, क्योंकि वो सब आसान होता है, ये रिश्ते मुश्किल होते हैं। लेकिन अगर वही है कि क्या मुश्किलें क्या होती हैं? मुश्किलें ये बताइए, होती क्या है कि लैंग्वेज अलग होती है, प्यार का जो भाषा होती है ना, वो हर क्लास की अलग अलग होती है। मेरी प्यार की भाषा जिस बैकग्राउंड से या जो सोशियो पॉलिटिकल कंडीशंस में मैं आया हूँ उसकी भाषा अलग है, इनकी भाषा अलग है, इनकी एक्सपेक्टेशन शायद अलग हो, तो हमने उसको लाके कॉमन। तो फाद वो तो सबके साथ है ना। आई थिंक दैट्स ट्रू, बट आई थिंक आई मीन हम बहुत ऐसे अपने बीच में जो डिफरेंसेस है उसकी बात करते हैं, बट आई थिंक जो सिमिलैरिटी है ना, वो आई थिंक हमारी एजुकेशन बहुत सिमिलर है। हाँ, दैट्स द ओनली एक लिबरल आर्ट्स, एंड आई थिंक अच्छा। दैट इज द रीजन वी आर That's टुगेदर, we are together. बिकॉज ही इसने पहले एएमयू में था, फिर ये हिमाचल यूनिवर्सिटी में था, फिर ये टिस आया, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, इन अ लिबरल आर्ट्स प्रोग्राम। मेरी पूरी ट्रेनिंग इज अ लिबरल आर्ट्स प्रोग्राम, ठीक है। इसकी भी एक्सपोजर रही है फ्रॉम विद लाइक प्रोटेस्ट मूवमेंट्स एंड विद थोड़ा
प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी के साथ मेरा पूरा जितना भी मेरा इन्फ्लुएंस है, चाहे वो एकेडमिक इन्फ्लुएंस हो, कल्चरल इन्फ्लुएंस हो, थिएटर का हो, वो सारा प्रोग्रेसिव कल्चर का है. सो आई थिंक दैट बिकेम द कनेक्टिंग पॉइंट फॉर अस. लाइक इवन दो ये सारी डिफरेंसेस है, बट दैट इज आवर कॉमन लैंग्वेज. that is something which we like build up. ये आपने जो एक बात की वो बहुत अच्छी बात कही कि अलग अलग क्लास, अब वो क्लास में आप कुछ भी चीजें कह लो, प्यार की भाषा अलग अलग होती है. लेकिन मुझे लगता है कि कहीं पे भी जब दो लोग मिलते हैं, जैसे हम भी अगर दो लोग मिले तो हमने भी अपनी मिलकर एक प्यार की भाषा बनाई. और वो हमारी भाषा, वो आपके ऊपर शायद लागू भी नहीं होगी. आप अपनी भाषा बना रहे हो, हम अपनी बना रहे हैं, और हम अपनी ये भाषा परिभाषा हर साल 2 साल 3 साल में बदलते जाएंगे, उसको इवॉल्व करते जाएंगे. क्योंकि हम लोग भी वो नहीं है जो 2009 में अनमोल मिला था, आज वो अनमोल नहीं है, वो अमृता नहीं है, वो स्वरा नहीं है शायद जो पुणे में मिली थी, आज वो अलग स्वरा है. बट आपने जो एक बात की, स्पार्क की बात की ना, वो बड़ा जरूरी होता है कि आप जानते हैं आमने सामने बैठे हुए हैं, बातें भी हो रही हैं, प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, ये आपने मुझे बात ना एक स्पार्क, ओ यार ये कुछ अलग हो रहा है यार. आई थिंक वी डिडंट रियलाइज यार मतलब ऐसा मैंने बाद में जब हमारी शादी हो गई यार, व्हेन यू लुक बैक क्या दिखता है, तो मुझे लगता है कि आई वाज नॉट लेटिंग माई सेल्फ रियलाइज. अच्छा, आई वाज नॉट लेटिंग, क्योंकि वो पॉसिबल था. क्या बात है, कोई सवाल ही नहीं उठता यार, मैंने अपने मन में नहीं आने दी ये बात. क्या बात है. हाँ मतलब क्योंकि यार मतलब स्वरा एक्ट्रेस, तो मुझे लगता था यार अच्छे दोस्त है. मेरा एक जो बेस्ट फ्रेंड है, जब मैं स्वरा से जब हमारी बातें ज्यादा होने लगी तो उसने मुझसे आके बहुत स्ट्रिक्टली कहा, ही इज बीन लिविंग विद 60 या आरिश, तो उसने आज बोला यार तू गलत कर रहा है, तो अपनी इतनी अच्छी दोस्त है वो तेरी, तू कर क्या रहा है. मैं क्या कर रहा हूँ. हाँ बोला शायद ये तो, क्योंकि हम लोग 10-10 घंटा बात कर रहे हैं फोन पे. Like when we just before we got together, I'm like 2 months, हम लोग 10-10 घंटे फोन पे थे. And I was in the US, he was here, I was traveling, he was like कहीं भी बात कर कहीं पे भी. आपको क्या बोला दोस्त, बोला तुम लोग 10-10 घंटा बात कर रहे हो. उसका ये वो साथ में रहते हैं, ठीक है, तो हम लोग फ्लैट शेयर करते थे. ठीक है. उसको लग रहा है, उसको पता था कि मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ स्वरा की, और वो भी मिल चुका था स्वरा से, तो वो यही बोलता था कि यार बहुत अच्छी दोस्त है. उसका ये कहना था कि कोई ऐसा गलती मत कर जिससे कि दोस्ती खराब हो. उसको ये लग रहा था कि मैं गलती कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग, और वी बोथ डिडंट रियलाइज कि समथिंग इज बिल्डिंग अप. वाओ. इनकी एक दोस्त ने इनको बोला, अनफॉर्चुनेटली शैल आई टेल, नहीं आपका जो व्यूअरशिप है वो 18+ है क्या? क्यों? Are you saying what Sinjani said? No, I mean, no, I'm not saying. Oh, sorry. I'm in politics. अब तो मुझे वो जानना है. No, I'm in politics. Okay. So basically, she was talking to me. She went to in a bathroom. अच्छा. Okay. वो सो रही थी अपने रूम में और ये पुणे गई थी अपने दोस्त के यहाँ. तो उसने देखा what is happening? ये हो गया भाई. चल क्या रहा है? Then she came back from Pune. और फिर अच्छा ये क्या है ना, कभी कभी ये कुछ कर देती है और फिर बाद में इनको रियलाइज होता है. ये पुणे से लौट के आई तो मेरा एक बिल्ला था जो हमने अपने कार्ड वार्ड पे भी छापा था, फेमस हो गया हमारा बिल्ला. यार तो गालिब नाम, चाचा गालिब, वो मेरा बिल्ला था, इन्होंने नाम रखा है. तो खैर, तो ये वहां से जब पुणे ये इंसिडेंट हुआ, ये पुणे से लौट के तो मेरा रास्ता, मैं वहीं रहता था चेंबूर में, तो पहले मेरे आई और बिन्ने दिया, उन्होंने मुझसे बोल दिया चलो तुम भी चलो बिन्ने पुणे की चलते. अब इसने बोल तो दिया था मैं इनके घर चलूं. अब मुझे समझ में आ रहा है ये अनकंफर्टेबल है. अच्छा, कि अगर तुमको अनकंफर्टेबल हो रहा तो मैं चला जाता हूँ. बोली नहीं यार, फिर वो आइस ब्रेक हो गई, तो इसको भी लगा नहीं वो थोड़ा सा, तो खैर हम गए. फिर उन्होंने इतने डिटेल में नहीं बताना है. नहीं आप लोग कहाँ थे? सो बेसिकली ये हम लोग बहुत बात कर रहे थे. आई वाज इन पुणे, सो दिस इज मी कमिंग बैक फ्रॉम पुणे फ्रॉम माय फ्रेंड हु वाज लाइक ये क्या हो रहा है. एंड उसने ऐसे बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा देखो, और मैं उसको ज्यादा नहीं बोला कि अगर तुम इस व्यक्ति के अरमान पूरे नहीं करोगी तो इसको छोड़ दो, क्योंकि तुम इसका बहुत गंदा दिल तोड़ने वाली हो. अच्छा. तो उसने ऐसे, मतलब मैं ऐसे फिर भी सिविलाइज्ड भाषा में बता रही हूँ, उन्होंने बहुत धन्यवाद माते उन्होंने बहुत ऐसे फ्रैंक तरीके से बोला ये. तो यानी कि सबको दिख रहा था आसपास. हाँ, मेरे दोस्तों को भी दिख रहा था कि कुछ तो चल रहा है. हमको सीरियसली नहीं दिख रहा था, चेहरे अलग हो जाते हैं, आवाज अलग हो जाती है. मतलब मुझे तो कतई भी नहीं दिख रहा था. क्या बात. तो अब मुझे लगता है सब कुछ होने के बाद कि I was not letting myself feel. Sometimes we sabotage our own feelings. Yes. I think even I was not, because for me also it was very shocking. Because also apart from, बट मुझे ये भी लगता है कि आप दोनों की जो वजह थी सैबोटाज करने की, मुझे लगता है शायद दोनों की अलग अलग थी. जैसे ये बता रहे हैं कि इनके लिए लगता था ये आउट ऑफ रीच है,
ये मेरा ये हो ही नहीं सकता यार, possible नहीं है। मैं वहाँ का लड़का बरेली के वहाँ से आता हूँ, ये क्या मजाक चल रहा है क्या? मजाक चल रहा है। लेकिन आपकी वजह क्या आई थिंक मेरी वजह थी, मुझे जैसे मैंने कहा ना, मैं एक ऐसे दौर से गुजर रही थी इमोशनली जहाँ मुझे अपने ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं था, मुझे इमोशनली अपने ऊपर भरोसा नहीं था। मुझे लगता था कि मुझे लोगों को जज करना नहीं आता, मैं हमेशा गलत लोगों पे भरोसा करती हूँ, फिर वो मेरा फिर वो मुझे लेट डाउन करते हैं या फिर मेरा कट जाता है और इस टाइप का। तो आई थिंक आई डिडंट ट्रस्ट माई सेल्फ, एंड प्लस जैसा कि फहद ने कहा कि ऑफ कोर्स हमारे डिफरेंस, एक डिफरेंस और है, आई एम ओल्डर देन हिम, ये मेंशन करना भूल गए आप, एज की डिफरेंस। भाई इनको शौक है हर किसी को बता देने का, कोई भी आएगा now it's on YouTube, you are telling everybody, but everybody knows this, so yeah, that's but it's nothing to hide, like what is that we are ashamed of? It's fine. we are not. So ना उम्र की सीमा हो, न जन्म का हो बंधन, अरे प्यार हमारा करे वाला कोई आदमी भाई, तो अरे। देखे केवल मन है, मन पुरानी जीन्स बन जब गया जुड़ गया तो फिर क्या यार, और क्या। So I think I was very like कि मुझे भरोसा नहीं था अपने ऊपर, and plus मुझे लग रहा था कि यार this is not possible, like it's too like yeah, it's just too much, and I think मुझे ना ये भी मेरे मन में आ रहा है, and it's shocking क्योंकि मैं कतई वो इंसान नहीं हूँ जिसको इन चीजों का फर्क पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे, पर मेरे मन में इतना I was like, मैं एक्चुअली टेरर से गुजर रही थी कि मेरे माँ बाप क्या कहेंगे, मेरा भाई क्या कहेगा, मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, एंड यू वोंट बिलीव अमृता, आई एक्चुअली दिस थॉट केम इन माय माइंड कि अगर हम इफ वी गेट मैरिड, अगर हम साथ हो जाए तो मुझे बॉलीवुड पार्टीज में नहीं बुलाएंगे या बॉलीवुड दिवाली पार्टीज में नहीं बुलाएंगे, लाइक एक्चुअली, एंड आई एम सेइंग दिस वेरी ऑनेस्टली बिकॉज दिस वाज actually what was coming in my mind and I couldn't understand why. Because I was like, मैं तो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, मैं तो कुछ भी बोलती हूँ, मैं कुछ भी like I'm quite like a frank person, and आपको देख कैसा ही लगेगा कि ये इंसान केयर करता है सोसाइटी के बारे में, and so that was very humbling for me. और मैंने अपने internally process like wise, I'm telling you कि I didn't deny it. I told myself okay, you're feeling this, feel it, पूरा फील कर लो, उसको अपने ऊपर से गुजरने दो, क्या घुस जाओ उसमें, उस डर को महसूस कर लो, पूरी तरह से महसूस करो। और फिर मैंने आई थिंक मैंने तेरे को भी बताया था पर उतनी क्लियरली नहीं बताया था, but that जो अंकल थिंग हैपेंड ना, देन आई वाज द यूएस। मैं बहुत इज्जत करता हूँ जो आप इतना खुल के बोल रहे हैं, क्योंकि आपकी ये कही हुई बातें कितनों को चीजें सॉर्ट आउट करने में हेल्प करेंगी। डर असली चीज है यार, जब पता है वो समाज है कि वो बहादुर है जो डरता नहीं है, बहादुर वो है जो डर को जीतता है। स्वरा एक बात बोलती है कि हम कह देते हैं कि आप गोली लगेगी, मतलब हम जाके गोली खा लेंगे अपने देश के लिए, लेकिन जब गोली लगती है तो दर्द होता है, वो जज्बा है हम में कि अपने देश के लिए हम गोली खा लेंगे, लेकिन गोली लगेगी तो दर्द होगा। तो ये वो प्रोसेस था, एंड हम ये रियलाइज नहीं करते कि आप जिन चीजों से लड़ रहे हैं ना, वो आपके अंदर रहती है वो चीजें। कहीं पे मैं बोलती हूँ कि वो सेक्युलरिज्म, नो क्लास इक्वालिटी, ये वो, लेकिन जब एक्चुअली में उसको प्रैक्टिस करना है तो कैसे वही सामाजिक चीजें आपके मन में जहाँ जहाँ जिन कोनों में है वो कैसे उभर के आती हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको आई विल एक्सेप्ट इट, तो आई विल फील इट, एंड आई वाज इन द यूएस एट दैट टाइम। तो मेरे एक अंकल हैं जो अमेरिकन है, ही इज व्हाइट, तो जैसे उनको ना अब जैसे रिलीजियस डिफरेंस समझ में आता है, पर उनको फॉर एग्जाम्पल कोई समझ इल्म नहीं था कि एक बहड़ी का लड़का और न्यू दिल्ली में एक इंग्लिश स्पीकिंग फैमिली से एक लड़की के और जो फर्क है वो क्या एग्जैक्टली, दैट्स नॉट इन हिज स्केप। वहां भी हम बात कर रहे थे तो उनको भी लग रहा था किसी तो बात कर रही है, तो आई थिंक he asked me who's this person and I told him कि it's just a friend, ये वो, and he was like, oh so are you interested, and he could understand कि मैं डिनाई कर रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं, but actually है। एंड उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात बोली, एंड आई टोल्ड फहद दैट आल्सो, कोई ऐसा इंसान जिसके अंदर जो क्वालिटीज तुम्हें फहद में पसंद है वो हो, लेकिन वो सूटेबल हो तुम्हारे लिए, तुम्हारी बाकी चीजों में प्रैक्टिकल सूटेबल हो, तो क्या तुम कंसिडर करोगे? और मेरे मुंह से ऐसे अनथिंकिंगली निकला, नहीं क्योंकि वो फहद नहीं होगा ना फिर। And then I was like, that was the moment. Wow. I was like, oh, ये क्या था? And that moment I realized that मैं जिन चीजों से डर रही हूँ, क्यों डर रही हूँ? That's Fahad. That's who he is. Yeah. Everything makes him who he is. Everything I've been through makes me who I am. तो इसमें क्या whatever. And I think that liberated me. Wow. From मेरे को हर डर मेरा I was like खत्म हो गया. And उसके बाद वो बस मेरे लिए उसके बाद कभी मुझे डाउट नहीं आया। एक सिमिलर का एक इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ जिसमें, अब देखिए मैं एक जिस परिवार से आता हूँ, हमारे लोग मतलब रिलीजियस है, लोग समाज से आता हूँ, ये सारी चीज मुझे भी डर लगता था कि
हिंदू से शादी करना, ये सारी चीजें। तो मेरा एक रिश्ता आया, ठीक है, तो मेरा कोई रिश्ता आया उस टाइम पे नहीं, उसके हम लोग जब इस कश्मकश से चल रहे हैं, इवन आई वाज स्टेइंग एट हर प्लेस, अच्छा तो मैंने कहा मैं वॉक करके आता हूँ। अच्छा मैंने कहा वॉक पे अम्मी से बात कर लूंगा। अच्छा तो फिर मैंने अम्मी को पहले बोल दिया था कि अम्मी मैं अभी शादी नहीं करूंगा, मैं अभी शादी नहीं करूंगा, मैं PhD जमा कर दूं उसके बाद शादी करूंगा। तो अब जो रिश्ता आया मेरे लिए, वो ये कहने लगे कि वो जब शादी करे कर ले, हाँ बोल दे अभी, ठीक है। दैट वाज अरेंज काइंड ऑफ अ सेटअप, एंड माय मासी वाज इन्वॉल्वड, माय खाला, एंड आई एम वेरी क्लोज टू माय खाला। तो फिर अम्मी ने मुझे कॉल किया, अम्मी बोली कि यार फहद वो बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर रहे हैं, बिकॉज दे नो यू, दे हैव सीन यू ऑन सोशल मीडिया और टीवी और समवेयर, तो तुम हाँ बोल दो। फिर जब, तो मैंने कहा अम्मी मुझे अभी नहीं करना है। तो फिर मेरी अम्मी की वहां से एक बात निकली, सो मुस्लिम्स हैव सेक्ट्स, ओके, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेक्ट्स अमंग मुस्लिम, ओके, तो वो हमारे सेक्ट से दूसरे सेक्ट की थी। अच्छा तो मेरी अम्मी के मुंह से क्या निकला, अच्छा मेरी अम्मी को सेक्ट वेक्ट का फर्क नहीं पड़ता, मेरी अम्मी के मुंह से निकला, मैं ये बोल देती हूँ एक्सक्यूज ढूंढने के लिए ना, ढूंढने के लिए कि उनको मना कैसे किया जाए, बिकॉज माय मदर इज वेरी हम्बल, ठीक है। तो उन्होंने एक्सक्यूज के लिए बोल दिया, चलो मैं उन्हें ये बोल देती हूँ कि ये दूसरे सेक्ट की है इसलिए नहीं करेंगे हम। एंड आई गेट वेरी एंग्री। मैंने कहा अम्मी मेरी पॉलिटिक्स, मेरी पहचान इस बात का है कि हम एक हैं और सारी चीजों आप कैसे ऐसे करके बोल सकते हो। और मेरे मुंह से निकला, यहाँ मैं एक हिंदू लड़की से शादी करने के बारे में सोच रहा हूँ और आप बात कर रही हो तो मैं सेट के लिए पता कर दूं। And my mother is like, और मेरी माँ बेचारी सीधी सादी महिला जिसने दुनिया नहीं देखी है अनफॉर्चुनेटली। नहीं, his mother is like, she's like the most pure-hearted person in the world. She's भाई साहब आपने फोन पे एंड वो पगला गई। मतलब अब उन्होंने मेरी बहनों को फोन दे दिया, भाई बहन मेरी क्योंकि मेरी माँ टीवी भी नहीं देखती, उनको नहीं पता था स्वरा भास्कर। हाँ, ठीक है, मेरी बहनें एडुकेटेड, वो पढ़ी बाद में सारी चीजें, मेरी बहनों को पता था। अच्छा वो भी पसंद करती थी स्वरा का बोलने का, ये क्योंकि आप समझ लो एक मुसलमान के लिए अगर कोई हिंदू बोल लेता है तो मुसलमान उसको ये समझ लो अपना सब कुछ मानता है। तो ये सारी चीजें हमारा हर परिवार, हर घर का बच्चा गुजरता है, किसी मॉब लिंचिंग होते हुए देख लेता है, ट्रेन में चलते किसी की दाढ़ी खींचते हुए देख लेता है। तो ये डर हमारी जिंदगियों का हिस्सा है, और उसमें आके कोई बोल दे हमारे लिए तो, और फिर स्वरा की फिल्में भी देखती थी, वो जानती थी। तो खैर वहां से वो मूवमेंट था क्या, मैंने कहा आप तो बोल दिया मैंने, अब ये धोखे से हो रहे हैं, ये हमारा रिश्ता और हमारा कोई प्लान नहीं है कि अम्मी को जाके मैं ये बताने वाला हूँ। और अभी तक एक दूसरे को ऐसा कोई अब तक हो गया था। We were like के स्वरा वाज लाइक मैं, हाँ तो फिर वो तो बताओ फिर यार। When I came back from the एक US, चीज बीच का ब्रेक हो गया, that when we came to your place when you were coming from Pune ना। okay, we don't have to give all this detail. It's fine. They get the gist. इंटरेस्टिंग यार, ये रुको मत यार, अभी ये रुको मत यार ये- अपना ना It's your लिखा है love लोगों ने, album. वीडियो रिकॉर्ड करा दिया, वो क्या दिखाएंगे यार। हाँ ये राधा के लिए बन रहा है, अब इसमें सब कुछ होना चाहिए। So basically, we were talking so much. जब ये US वाला हुआ ना, तो जब मैं वापस आई, I think that in the US we agreed that okay, there's something between us. फोन पे ठीक है, फोन पे via text messages we knew कि there's something नहीं, between but us उससे that's पहले different. भी कुछ हुआ था ना, वो जो पुणे से तुम आई थी, तुमने जो मैंने सीधे तुमको बोल दिया, तुमने कहा ले ले मेरी शक्ल में मैं कह रही हूँ ना, नहीं बता। बाहर आप देखो ही मत उतर, बोले क्यों? भाई उसमें ऐसे क्या था? I don't know what you're talking वो about. आई एम टॉकिंग अबाउट जब वो तुम पुणे से ही आई और हम वो बिल्ला लेके साथ में गए, गालिब को तो लेके, फिर हाँ। गालिब को Oh yeah, लेके, sorry. हाँ, You tell that story. Yeah, sorry. स्वरा, Sorry. I अभी asked him. I asked him. sorry my wife is going through with postpartum and we should respect I've trained him. that. I've trained him to ओके do ठीक है ठीक है, this. हाँ बताओ बताओ So बताओ। I So mean basically, when we came back from Pune and मेरी दोस्त ने जो बोला था, अरे क्या कहे, ये सब क्या हो रहा है? तुम माइक लगा हुआ है, सब कुछ आ गया है। नहीं यार ये काट भाई अलग से दे दे। नहीं जो वे रिस्पेक्ट I है also भाई, didn't hear what you ये said. मुझे भी नहीं सुनाई पड़ा. okay great. So basically, I asked him, so that Sinjani, my friend is saying कि what's happening, ये क्या हो रहा है यो? And Fahad, as usual, Fahad को किसी, he said, मैं भी बहुत दिन से सोच रहा हूँ और मेरे को लगता है कि I'm कोई very, बात नहीं हुई है इससे पहले, हाँ। मैंने सीधे क्या बोला सुनो, हाँ, कह रहे, I'm very fond of you. Fond, हाँ ऐसे. अच्छा, ये word use किया, fond, जैसे अच्छा। टीचर and बेटे I'm बच्चे still very को. fond of her. हाँ I was like, ये गंदा वर्ड आया तेरे मन में, fond of you. तो कहता I'm very fond of you, और मुझे हमेशा ऐसा ही लगता है कि यार देख, अगर तू 2-3 साल दे मुझे तो मैं फाइनेंशियली सेटल हो जाऊंगा, और मुझे लगता है अगर हम शादी करें ना, हम बहुत कंपैटिबल होंगे, अपना बड़ा अच्छा चलेगा.
कोई बात नहीं हुई इससे अच्छा, पहले, कोई कुछ नहीं, सीधे सीधे मेरे मुंह से निकला, मैंने से सुना, मेरे भाई मुंह का से निकला confidence। भाई का कॉन्फिडेंस देखो, ठीक है ना? तो ये लिटरली दिस ये जो हम ट्रोल करते हैं ना, आपने कभी देखा हो कि भाई ये मुझे तो ये शब्द वहाँ से दिस इज द जेनरस ऑफ दैट, वी स्टिल कॉल ईच अदर भाई। मेरे मुंह से निकला देखा? भाई का कॉन्फिडेंस। मैं आजकल कभी कभी इसको बात में बोल रहा हूँ ब्रो, क्या बोल रहे हो, ये वो वाला है। Is that बट ब्रो इज स्टिल लाइक कूल, हम तो सीधे भाई भाई बोलते हैं। बोलते हैं। अच्छा ठीक है। so basically अरे भाई का कॉन्फिडेंस देखो, then he was a bit like यार तुम तो मजाक उड़ा रही हो ये वो, so then I was like नहीं ठीक है, तो मैंने basically क्या बोला? मैंने हाँ नहीं बोला, बट ना और नहीं मैंने मना भी नहीं किया, हम तो मैंने नानी क्या हमारे लिए आए गई किसकी, ये बोलने के बाद नींद फट गई। because then he was मतलब like मैं ज्यादा बाहर बोल दिया, रुका भी नहीं, मैंने ये कहा भाग ये गया। ज्यादा करते, मैं भाग गया, मैंने ये कहा क्या मुझे भाग नहीं गया? सकता ये वो, और फलाना का मैं जा रहा हूँ ये भाई। बिल्ली छोड़ के भाग गया। बिल्ली छोड़ के, मतलब ऐसे बोला मैंने कि मुझे नींद नहीं आ रही है ये वो, आई वाज लाइक शी वाज इन डिफरेंट रूम, मैं बाहर था, तो मैंने कहा यार मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे जाना है। ज्योग्राफी पता नहीं किस बात में कौन क्या कर अब रहा था। समझा मैं। हाँ जान। बट कुछ ऐसा हुआ नहीं था भाई। Oh my God, this interview, guys! I wanna reconsider this interview. बात का अलग से लो, मेरा अलग से लो। तेरा स्ट्रेस नहीं हाँ, था। हाँ, बाहर से किस दे So anyway, बहुत मजा आया। so then he was very then he was stressed. वेरी स्ट्रेस। तो जैसे बात भाई आपने कहा मैं घर छोड़ के चला गया, तो हमें भी जरा ये लोकेशन छोड़ते हैं, नया माहौल बनाते हैं, हाँ। एक नई जगह पे चलते हैं और बातचीत को आगे बढ़ाएं। और नई जगह जब हम पहुंचे तो कहानी लंबी गई हमारी। भाई तो बात अभी तक चल रही है, तो तो बस आपको लंबी पता जाएगी, बिल्कुल चलो चले लेट्स गो। तो गाइस वी सी यू एट अनदर स्पॉट, वी हैव सम मोर एक्साइटिंग थिंग्स, और एक बहुत स्पेशल सेगमेंट हमारा व्हिच इज कॉल्ड फाइट फॉर लव, जिसमें कि वी हैव अ बिग सरप्राइज वेटिंग फॉर Oh my God. वो बोथ ऑफ अस ना, नहीं सर, यू ओनली, बट उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट होगा बहुत तगड़ा। Yeah, because you have to fight for your love. Oh क्या बात है। ये बात क्या Fight for love. Fight for love. Powered by Ivana. बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आपका भी स्वागत है। हमने बहुत प्यार मोहब्बत के साथ एक सेगमेंट क्रिएट किया है जिसका नाम है फाइट फॉर लव, जिसमें तो आप मास्टर हैं, आप तो खुद कहते हैं बार बार भी प्यार है, तो उसके लिए आप लड़ाई कीजिए कि आज लड़ाई किसी अलग चीज के लिए होने वाली है, और किस चीज के लिए मैं लेकर आता हूँ आपके लिए। ऑलराइट, हमारे पास में है एक Oh gosh, wow. What is it? Oh wow. I mean, Very pretty. can I win this? आप बस मैं आपको बताता हूँ ये है क्या। तो ये This is a special gifting partner Ivana. Oh, lovely. और उनकी तरफ से है ये lab grown diamonds. Lovely. So as the box is green, ये green diamonds कहा जाता है क्योंकि इनमें सारे properties diamond के हैं. It's just that it's done Nice. man-made. So you can win this. Oh wow. Or you can win this for her. Very nice, very nice. ये क्या बनाया तुम? यही जिंदगी है शादी के बाद। वाह 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 वाह। Basically, आप बस खेल रहे हो. तो थैंक यू। तो नहीं, तो आप दोनों हेड टू हेड जाएंगे, हमारे पास कुछ राउंड्स होंगे, राउंड्स के बाद देखते हैं कौन विनर होगा, देन वी डिसाइड वेयर इट गोस। Okay, ठीक we'll है, decide. रेडी? I'm here. तो ये हमारे पास मोटिवेशन सामने है, मोटिवेशन सामने है, Done, ठीक है done, तो? done. और हमारा पहला राउंड जो होगा उसको हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। आप राउंड नंबर 1, ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है, डूब के जाना है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आपको ग्लास का दरिया है. ग्लास का Okay, दरिया है। good. आप दोनों के लिए ग्लास, ओके, ठीक है, एक एक करके आप लोग इस पानी को पियेंगे, अपने मुंह में ठहराएंगे, गरारे करेंगे, लेकिन गरारे करते करते एक गाना गाएंगे। गाना जो गाएंगे दूसरे को गेस करना है कि गाना कौन सा है। तो एक एक करके शुरू करेंगे। पहले स्वरा, ठीक है, गाना सही गेस करने वाले को पॉइंट मिलेगा, ठीक है। चलो, वो गाने के वर्ड्स ही भूल गई मैं। ओके, Oh no, एक टीचर ने हम यार। Okay, I think I'm disqualified. Let him try. चाहिए, ओके, चलिए। बात भाई हमें पता है बीमार हो, लेकिन ये क्या है? Yeah, I don't ये know. कौन सा गाना है? गाना गा रहे हो आप? It's of you. कुछ गाना नहीं गाया इन्होंने। कसम से गाना गा गाया। रहे थे. हाँ, गाना था वो। मैं वो गरारा करते गाना nothing of मुंह that. से गाने ये हो भी सकता है क्या? हाँ, मुंह चलाना है क्या? हाँ, गाना कौन? आपको गार्गल करते करते गाना गा. ओके, देन सी। हाँ, Hmm. हाँ, Is it? Okay.
यही गाना मैं गा रहा था जो उसने भी गाया। क्या बात कर रहे हो? क्या बात Yeah, रसिया, I was मैं दादू करते हैं because this is our favorite song ना। अरे बात भाई, इस बात पे एक बार तालियां हो जाए। क्या बात है, क्या बात है। कोई बात नहीं, इसी भाई विनर तो दोनों विनर। ये पॉइंट हमें दोनों को नहीं मिला। ये शेयरिंग पे 1-1 राउंड नंबर 2। हम इसको क्रैकर ऑफ अ राउंड कहते हैं क्योंकि आपको एक क्रैकर मिलेगा Okay. जिसको आप फोरहेड से शुरू करके स्लिप करके बिना हाथ लगाए यू हैव टू स्लिप इट एंड नेरेट योर माउथ। जो भी रसदार है। ओके गाइस गो मतलब हाथ बस यही है। हाँ ये देखो। ऑलराइट गाइस एवरीबॉडी चीयर दो गो फॉर इट। हां वो मेरा गिरी है। रुक जाओ पारा, मत करो जी, डॉगी मत करो। यही मैंने चाहो। Very amazing. ये तो क्लियर, काफी फनी गेम है। क्लियर डील। ऑलराइट, बहुत ही बढ़िया। अब ऑब्वियसली आपने लीड बना ली है 2-1। एब्सोल्युटली राइट। वी गो फॉर राउंड नंबर 3। आपके सामने कुछ चोको चिप्स हैं। ये आप दोनों के बीच में रखे जाएंगे। ये सोरा आपका, ये फहद आपका। आपको इससे उठा के इसमें डालना है, सिंपल है बस। ये आपको एक इससे और अच्छा इतने भी डाल लेना, एक ही बार में एक डालना है क्या? 30 सेकंड मिलेंगे, जो ज्यादा डालेगा वो जीतेगा। ओके 30 सेकंड। पोजीशन करो यार, ऐसे करो। अच्छा ओके गाइस, वी आर वेटिंग फॉर 30 सेकंड। अरे ब्रो, अरे टाइमर 3 2 एंड गो। कम ऑन, cheer guys, cheer. Come on. फहद भाई खाने नहीं है। Come on. किसको सपोर्ट कर रहे हो? तालियां। 15 seconds up. Come on. गो मुंह से नहीं, पाइप से, मुंह से डाले। अरे फहद भाई क्या रोज करते हो ये क्या? 4 3 2 1। अरे ये देख के समझो। हमें इससे ये चीज समझ में आ रही है कि फहद भाई ये ऑलमोस्ट आई थिंक डेली प्रैक्टिस करते हैं, जिस स्पीड पे किया गया है ऑब्वियसली। मेरे अब तक सबसे हाईएस्ट सारी चॉकलेट में खा गई। तो मामला बराबरी पर है। यानी कि जो आखिरी राउंड जीतेगा वो ही जीत रहा है। राइट, ठीक है, चलो ठीक है, ले आओ। डिसाइडर राउंड है अब आपके सामने। क्या आप सब तैयार हैं पूरी एनर्जी के साथ? अमृता जी एक्सप्लेन कीजिए। ओके, आपके हाथ में जो बलून्स है आपको उससे जगलिंग करनी है बिना किसी बलून को गिराए। जिसका बलून पहले जमीन टच किया वो हारा। रेडी? कितने सेकंड? 30 सेकंड? कोई सेकंड नहीं। अच्छा कोई। गाइस 3 2 एंड 1 गो। कम ऑन। ओ तेरी गाँव, ये तो गेम समझ आ गया। ओ अरे भाई साहब, अरे I tell you, बिल्कुल सच्चाई के साथ मैं बोल रहा हूँ, हरा और गुलाबी दोनों साथ में टच की। दोनों साथ में, कसम खुदा। पर इसने बलून को वो किया है। फोड़ा नहीं, उसने नहीं फोड़ा। नहीं, इसने फोड़ा है बलून। नहीं इन्होंने चाहिए। आई थिंक गाना भी इन्होंने साथ का सुना, यू नो, इनके काफी काय भी हुए। There's some soul connection here that we cannot fight. Fahad, let him. Yes. Fahad, you deserve. You always complain कि I didn't give. मतलब मैंने तुम्हें रिंग नहीं पहनाई, तो क्या मैं? क्या बोलूं? So sweet. ये तो मुझे मुंह पे बोलता है, तू तो छोड़ेगी मुझे। मैंने कहा तू तो छोड़ ही देगी। पर मैंने कहा यार मुसलमान शादी में तो सिर्फ कबूल करना है ना। मैंने बताया अपने पेरेंट्स को, मेरे पेरेंट्स शॉक। ये इससे पूरी शादी डर में बताई, एंजॉय नहीं कर पाए। मेरी 2-3 तरह की एंजाइटी थी। जब 16 फरवरी की शादी को लेकर एंजाइटी थी कि कुछ होगा, कोई आएगा बवाल करेगा। मैंने अपने 200 कार्यकर्ताओं को अलग अलग जगह खड़ा किया था, थोड़े यहाँ थोड़े वहाँ, बिकॉज ऑफ द सेफ्टी सिक्योरिटी।